inverse function, inverse trigonometric function, ITF. What is function? I explained before. I explained it in previous lecture. The special relation or specific relation defined to set A to set B. A specific relation is defined to set from set A to set B, in which each member of domain have a unique image in codomain. Function, what is definition of function? Function is a special relation from set A to set B, in which each element of domain is defined or contain a particular image or a unique image into codomain. Function can be one to many to one, but it cannot be one to many. हमारा कहने का मतलब यह है, फंक्शन क्या है? दो सेट के बीच का एक ऐसा स्पेसिफिक रिलेशन, जिसमें डोमेन का प्रत्येक मेंबर कोडोमेन में एक यूनिक इमेज रखता है, लेकिन ये फंक्शन मैनी टू वन हो सकता है, अर्थात सारे मेंबर्स या एक से अधिक मेंबर्स की इमेज एक हो सकती है, लेकिन किन्हीं भी सारे मेंबर्स या एक से अधिक मेंबर्स की इमेज एक हो सकती है, लेकिन एक से अधिक डोमेन वैल्यू के लिए सिंगल इमेज नहीं हो सकती। माने वन टू मैनी नहीं हो सकता, फंक्शन मैनी टू वन हो सकता है, लेकिन फंक्शन यदि वन टू मैनी है कि एक मेंबर एक से अधिक कोडोमेन के मेंबर से रिलेटेड है, इसका मतलब है कि वो फंक्शन नहीं होगा। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, फंक्शन क्या है? टू सेट्स के बीच का ऐसा स्पेसिफिक रिलेशन जिसमें डोमेन का प्रत्येक मेंबर एक पर्टिकुलर एक यूनिक इमेज रखता है, और एक से अधिक मेंबर सेम इमेज रख सकते हैं। एक से अधिक मेंबर डोमेन के एक से अधिक मेंबर सेम इमेज रख सकते हैं, लेकिन कोई भी टू सिंगल मेंबर्स की एक से अधिक इमेज नहीं होनी चाहिए। यदि एक से अधिक इमेज है, इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है। फंक्शन वन टू मैनी नहीं हो सकता, माने एक से अधिक इमेज नहीं रख सकता। यदि रखता है तो ऐसा रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा, ये ध्यान रखना। अब आते हैं हम कि इनवर्स फंक्शन हो गया। फंक्शन में कहने का मतलब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये 1 2 3 4 x 10, there are two sets x and y. 1 is related with 1, 2 is related with 4, 3 is related with 9, 4 is related with 16, but 25 is not related. It is a function, defined function. Arrow diagram 1 shows a function. Second arrow diagram, 1 2 belong to A, associated with A, 3 4 associated with B, 5 with associated with C. Second arrow diagram is also a function. Also a function or not a function? Is also a function. Two members are 1 2 is contain image A, 3 4 contain image have image B, and 5 have image C. Third relation f x tends to y. 1 belong to 6, 1 is associated with 6, 2 is associated with 7, 3 is associated with 8, 4 is associated 9, and 5 is associated with 10.
इनवर्स रिलेशन क्या है कि हम डोमेन से अभी हम जो रिलेशन है, दीज आर फंक्शन, तीनों फंक्शंस हैं और ये 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, ये 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, ये क्या है, मैनी टू 1 है, मैनी टू 1 ऑन टू है और ये 1 1 ऑन टू है। अब हम जा रहे हैं 1 से 1, 2 से 4, 3 से 9, 4 से 16। ये फंक्शन किसमें, x टू y डिफाइंड है, माने x इज इंडिपेंडेंट एरिया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यदि हम फंक्शन को पलट के लेना चाहें तो यदि हम 1 से 1 जा रहे हैं, अब हम y से x पर आना चाहें तो 1 to 1 ठीक है, 4 to 2 ठीक है, 9 to 3 ठीक है, 16 to 4 ठीक है, लेकिन 25 का कोई यहां पर एसोसिएशन नहीं है। तो यदि हम इसको y टू x फंक्शन को डिफाइन कर दें, यदि हम फंक्शन y टू x डिफाइन करना चाहें तो ये f इनवर्स होगा, लेकिन f इनवर्स इज नॉट डिफाइंड बिकॉज 25 have no any image, because 25 have no any image। जैसे ही हम y को x बना देंगे और x को y, तो ये फंक्शन क्या होगा, f इनवर्स होगा, लेकिन 25 की कोई इमेज ना होने के कारण ये फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन की डेफिनेशन में क्या है कि डोमेन के सभी मेंबर्स क्या रखना चाहिए, एक इमेज डोमेन के मेंबर्स की कोडोमेन में होनी ही चाहिए, और यदि नहीं है तो फंक्शन ही नहीं है। तो f इनवर्स कैन नॉट बी डिफाइंड बिकॉज 25 हैव नॉट एनी इमेज इन x। सेकंड फंक्शन, if we try to take f inverse, it means if we want to go to b to a, then from a b c, a contains 2 images. Now function will be b to a. F inverse function f inverse is defined now b to a, and a domain member a, it means member of b contains 2 images. That is against the definition of function कि कोई भी एक मेंबर 2 इमेज नहीं रख सकता। फंक्शन की डेफिनेशन कहती है एक जो फंक्शन डोमेन वैल्यू है वो कोई भी डोमेन वैल्यू 2 इमेज नहीं रख सकता। इसी तरह बी भी 2 इमेज रखता है। तो एफ इनवर्स कैन नॉट बी डिफाइंड इन दिस केस because when B will be domain and A is codomain, so B to A definition of function opposes it। माने ये यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग B to A कोई फंक्शन बनता ही नहीं, इसलिए F इनवर्स को डिफाइन नहीं किया जा सकता। थर्ड फंक्शन में आते हैं, थर्ड एग्जांपल में आते हैं, थर्ड एरो डायग्राम। यहां पर हम 1 to 6 जा सकते हैं, 2 to 7, 3 to 8, 4 to 9, 5 to 10। यदि हम लौटना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, वापस आना चाहें तो 6 to 1, 7 to 2, 8 to 3, 9 to 4, 10 to 5। अब यदि हम y to x फंक्शन f इनवर्स को डिफाइन करना चाहें कि ये फंक्शन y f इनवर्स y to x, तो यहां पर हम डिफाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 10 की इमेज 5 है, 9 की इमेज 4 है, 8 की इमेज 3 होगी, 7 की इमेज 2 होगी, 6 की इमेज 1 होगी, और ईच मेंबर्स ऑफ डोमेन व्हेन y विल बी डोमेन देन y ईच मेंबर्स ऑफ डोमेन कंटेन ए इमेज। सो इनवर्स कब ले सकते हैं, इसका मतलब है जो सर्जेक्टिव फंक्शन है उसमें हम नहीं ले सकते। ये जो फंक्शन देखे, ये फंक्शन होने के बाद इसमें क्यों नहीं ले सके, क्योंकि इसमें 25 की कोई इमेज नहीं थी, इसका एफ इनवर्स नहीं बनता। फिर मैनी टू 1 का भी इनवर्स नहीं ले सकते। इनवर्स किसका ले सकते हैं, ये 1 1 है, और 1 1 के साथ सारे मेंबर्स यहां पर कोडोमेन इज सबसेट ऑफ रेंज एंड रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, माने कोडोमेन रेंज के बराबर ही है, अर्थात ये 1 1 और ऑन टू फंक्शन। इसका मतलब है कि किसी भी
सिर्फ और सिर्फ उन्हीं फंक्शंस की हम इनवर्स ले सकते हैं जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो। बात समझ में आई? फंक्शन और इनवर्स फंक्शन कि यदि कोई फंक्शन है x टू y डिफाइन है और उसके इनवर्स y टू x पर डिफाइन किया जा सके, यदि कोई फंक्शन f सच दैट x टू y डिफाइन है, तो हम उस फंक्शन को यदि f इनवर्स सच दैट y टू x डिफाइन कर सके, अर्थात जो कोडोमेन है उसे हम डोमेन बना दें और जो डोमेन है उसे कोडोमेन बना दें, तो ऐसी कंडीशन में यदि फंक्शन डिफाइन होता है, फंक्शन की डेफिनेशन रॉन्ग नहीं होती है, तो हम क्या कहेंगे? एफ इनवर्स इज डिफाइंड। और ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकती बेटा जबकि फंक्शन क्या हो? 1 1 और ऑन टू दोनों हो। क्योंकि मैंने तीनों एग्जांपल रखे, 3 तरह की कंडीशन बन सकती है, तीनों में 2 में तो डिफाइन होता नहीं एफ इनवर्स, थर्ड में होता है। इसका मतलब है किसी भी इनवर्स फंक्शन के लिए, किसी भी फंक्शन का इनवर्स के लिए कंपल्सन है कि दैट फंक्शन शुड बी 1 1 एंड ऑन टू। वी कैन डिफाइन इनवर्स फंक्शन ऑफ दैट फंक्शन विच इज 1 1 and on to are bijective function. Only bijective functions gives us or returns us inverse function. मतलब हम केवल और केवल बाइजेक्टिव अर्थात 1 1 और ऑन टू फंक्शन का ही इनवर्स ले सकते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में इनवर्स फंक्शंस काफी कुछ क्लियर किया था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ कर रहा हूँ। अब आते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम जानते हैं, वी नो दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शन। व्हाई पीरियोडिक फंक्शन? बिकॉज fx plus t equal to fx. It means after a particular interval it returns same value. जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है, क्योंकि वे एक पर्टिकुलर जो है वो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद फिर से उसी को रिपीट करते हैं। जैसे ही एक साइकिल पूरी होती है उसके बाद वो उसी वैल्यूज को रिपीट करने लगते हैं। तो ये पीरियोडिक फंक्शन है। और दूसरी चीज क्या है कि 1 1 एंड 2 फंक्शन की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि दैट आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस। इन दैट आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ फंक्शन कैन नॉट बी नेवर, कभी भी 1 1 एंड ऑन टू नहीं हो सकते। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ सेम, माने जिनमें की जिगजैग पोजीशन हो, वो कभी भी 1 1 ऑन टू हो नहीं सकते। और जब 1 1 ऑन टू नहीं हो सकते तो ऐसी कंडीशन में वो बाइजेक्टिव नहीं होंगे, बाइजेक्टिव नहीं होंगे तो उनका इनवर्स नहीं लिया जा सकता। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिगजैग है, अर्थात क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है। इसमें एक पीरियड के बाद वही की वही स्थिति आती है और साथ में क्या है? एक ही वैल्यू के लिए मैनी टू वन फंक्शन है। पीरियड वन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं वो मैनी टू वन फंक्शंस हैं। और जब मैनी टू वन फंक्शंस है माने इस तरह की स्थिति है कि एक ही एंगल के लिए, एक ही वैल्यू के लिए बहुत सारे एंगल मिलेंगे। मतलब यहां पर हम जो बात करते हैं अलग अलग एंगल्स के लिए, जो एंगल्स लेंगे यदि हम एक्स में, तो अलग अलग एंगल्स के लिए सेम वैल्यू मिलेगी। तो कहने का मतलब ये मैनी टू वन फंक्शन है, तो फिर इसका इनवर्स कैसे प्राप्त करेंगे? अब क्वेश्चन होता है हाउ टू वी गेट इनवर्स फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इफ बी रेस्ट्रिक्ट इन ए पर्टिकुलर इंटरवल। यदि हम फंक्शन को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एक पर्टिकुलर इंटरवल में रेस्ट्रिक्ट कर दें, तो उस कंडीशन में दे कन्वर्ट इनटू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। एंड व्हेन दे आर कन्वर्ट इनटू स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, देन फंक्शन विल बी 1 1 and on to. And when function is 1 1 and on to, then we can define its inverse. क्या कह रहा हूं मैं? ध्यान से सुनो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है, इसमें जिगजैग चलता है,
मतलब कहने का मतलब कि एक ही एंगल, अलग अलग एंगल्स के लिए सेम वैल्यू प्राप्त होगी। हम जीरो से लेके इनफाइनाइट तक चले जाएं, जीरो से लेके माइनस इनफाइनाइट तक चले जाएं, तो उसमें बहुत सारे एंगल्स ऐसे मिलेंगे जिनकी वैल्यू एक होगी। माने ये मैग्नीट्यूड वन फंक्शन है। अब मैग्नीट्यूड वन फंक्शन को हम इनवर्स कैसे कर सकते हैं? तो ये रेस्ट्रिक्टेड फंक्शन है, इसके इनवर्स रेस्ट्रिक्टेड फंक्शन है। हम यदि पर्टिकुलर एक इंटरवल लें, पर्टिकुलर एक इंटरवल ऐसा लें जिसमें कि फंक्शन या तो इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। जब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा जिस पर्टिकुलर इंटरवल में, तो वहां पर फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो जाएगा। और जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू अर्थात बाइजेक्टिव हो गया तो फंक्शन इनवर्स भी होगा, माने हम उसका इनवर्स भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, इनवर्स फंक्शन जो है, वो रेस्ट्रिक्टेड इनवर्स फंक्शन है। पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए पर्टिकुलर इंटरवल में ही वो इनवर्स दे सकते हैं, क्योंकि ये पीरियडिक इंटरवल है। ये और बात है कि उसके बहुत सारे इंटरवल्स हमें मिलेंगे जिन इंटरवल्स में वो क्या होंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अर्थात बाइजेक्टिव और इनवर्स होंगे। तो यहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? कुछ नहीं है। इनवर्स का मतलब है कि x की वैल्यू y जो डोमेन है, डोमेन मीन्स सेटअप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, सेटअप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और कोडोमेन या रेंज मीन्स होता है सेटअप डिपेंडेंट वेरिएबल्स। हम कह रहे हैं कि यदि एक फंक्शन सेटअप इंडिपेंडेंट टू सेटअप डिपेंडेंट डिफाइन है, और यदि ऐसा हो सकता है कि सेटअप डिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कन्वर्टेड इनटू सेटअप इंडिपेंडेंट एंड सेटअप जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है दैट इज कन्वर्टेड इनटू डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इट मीन्स डोमेन को हम कोडोमेन बना दें और कोडोमेन को हम डोमेन बना दें, तो फंक्शन उल्टा हो जाएगा। अभी हम x टू y जा रहे थे, तब y टू x जाएंगे, लेकिन y को हम क्या कहेंगे, f इनवर्स के लिए डोमेन, और x को हम क्या कहेंगे, f इनवर्स के लिए कोडोमेन। तो ऐसा फंक्शन इनवर्स फंक्शन कहलाता है। करना कुछ नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है कि x में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम थीटा टू वैल्यू जा रहे थे, थीटा लेते थे और साइन, उसका साइन थीटा निकालते थे, कॉस लेते थे, कॉस थीटा वैल्यू हो जाती थी। तो यहाँ हम थीटा टू वैल्यू जा रहे थे, ये मैग्नीट्यूड वन फंक्शन था इन पर्टिकुलर इंटरवल। अब हम वैल्यू टू फंक्शन जाएंगे, उसका इनवर्स क्या हो गया, उल्टा क्या होगा भाई, सीधा सा इनवर्स क्या होगा, एंगल टू वैल्यू, तो उसका उल्टा क्या होगा, वैल्यू टू एंगल। तो साइन का इनवर्स या कॉस का इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स क्या हो जाएगा, एंगल टू वैल्यू की जगह वैल्यू टू एंगल। ये फंक्शन है, ये डिनोट कर रहे हैं हम साइन का साइन इनवर्स फंक्शन। माने यहाँ पर नेगेटिव का मतलब -1 जो लगाते हैं हम, उसका इनवर्स की मतलब इसका प्रतिलोम है, इसका इनवर्स है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आईटीएफ का मतलब है कि डोमेन को कोडोमेन और कोडोमेन को, यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पर्टिकुलर इंटरवल में डोमेन को कोडोमेन और कोडोमेन को डोमेन में कन्वर्ट करते हैं, जबकि उस पर्टिकुलर इंटरवल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 1 और ऑन टू, तो हम कहेंगे ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेस्ट्रिक्टेड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्योंकि इनको रेस्ट्रिक्टेड करके ही डिफाइन किया जा सकता है। क्योंकि यदि हम पूरे इंटरवल में लें तो ये डिफाइन ही नहीं होगा। फंक्शन तो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लेकिन इनवर्स नहीं होगा, सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड इंटरवल में, रेस्ट्रिक्टेड करने पर पर्टिकुलर इंटरवल्स में ही ये इनवर्स होते हैं। अब आते हैं वापस लौट के हम किसमें, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ये एक फंक्शन है, और उससे पहले भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं कैसे रेस्ट्रिक्ट करते हैं। f such that r tends to r एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो ये जो फंक्शन है सेट ऑफ रियल नंबर्स, डोमेन इसका सेट ऑफ रियल नंबर्स है, कोडोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यदि हम इसको डिफाइन करें तो क्या होगा, +1 का भी स्क्वायर क्या होगा 1, और -1 का भी 1 होगा। तो ये +1, यहां से मैं -1 लेता हूं, तो क्या हो गया, 2 मेंबर्स कंटेन सिंगल इमेज, ठीक है।
एफ एक्स इक्वल टू, ये मैनी टू 1 हो गया, एफ एक्स इक्वल टू -1 + 1, इसी तरह से -2 + 2, -2 + 2 हैव सिंगल इमेज 4, -2 + 2 हैव ए सिंगल इमेज x² 4। तो ये मैनी टू 1 फंक्शन हो गया। अब हम इसका इनवर्स लेने जाएं तो इसका इनवर्स डिफाइन नहीं होता, किसी भी मैनी टू 1 फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। इनवर्स उन्हीं का पॉसिबल है जो 1 1 और ऑन टू हो। अब इसी फंक्शन को हमने थोड़ा सा मॉडिफाइड किया, हमने कहा फंक्शन इज डिफाइंड ऑन r+2 r+, अर्थात क्या हो गया कि डोमेन सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड कोडोमेन इज आल्सो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। नाउ फंक्शन विल बी 1 माइनस रह नहीं जाएगा, 1 to 1 + 2 to 4 3 to 9। तो अब क्या हो गया, ये फंक्शन 1 1 on 2 हो गया, और जब 1 1 on 2 हो गया तो यही फंक्शन अब क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। इसका इनवर्स हम ले सकते हैं। अब इसका इनवर्स हम r2 r+2 r+ पे हम इसका इनवर्स ले सकते, जबकि r2 r पे हम नहीं ले सकते थे। तो इस तरह से रेस्ट्रिक्ट करके कई फंक्शंस को हम इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्टेड इनवर्स फंक्शन। sin x एक फंक्शन है, मैनी टू 1 फंक्शन है, y = f(x) sin x। अब हम जानते हैं कि when sin x = theta, sin theta, then theta is equal to x equal to n pi ±1 theta। माने यहाँ पर वेयर n बिलोंग टू इंटीजर नंबर, तो हम 0 से लेके +∞ और 0 से लेके -∞ जाए तो थीटा के कई मान आएंगे, जिस x के लिए एक ही वैल्यू के लिए थीटा की कई वैल्यूज होंगी, अर्थात ये जिगजैग ग्राफ चलता रहेगा +∞ की ओर भी -∞ की ओर भी। तो ये इनवर्स नहीं हो सकता। लेकिन यदि ध्यान से देखो, ये इस ग्राफ में हम देखें तो क्या होगा, यहां x की 2 वैल्यूज के लिए y की सेम वैल्यूज मिल रही है, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं हुआ, लेकिन -π/2 to +π/2 इतना हम काट दें, -π/2 to +π/2। इस इंटरवल में यदि आप देखो तो x की वैल्यूज क्या हो रही है, ये -π/2 से बढ़ते बढ़ते 0 आया और 0 से कहां तक पहुंच गया, π/2। इस दौरान फंक्शन की सिंगल वैल्यूज प्राप्त हो रही हैं, -π/2 to 0 0 to π/2। अब ये मिनिमम वैल्यू है, माने इसी को फिर से हम देखें तो ये क्या हो रहा है, +π/2 टू ये क्या आ गया 3π/2, +π/2 to 3π/2। इधर आए इसी तरह से -π/2 to -3π/2। मतलब इंटरवल तो बहुत सारे बन रहे हैं, इन सभी इंटरवल्स में फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 है, क्योंकि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। -x की वैल्यू जब -π/2 से 0 पे जाते हैं और 0 से π/2 पे जाते हैं तो यहाँ डिक्रीज होते हुए बढ़ते बढ़ते कहाँ पे π/2 पे मैक्सिमम हो जाती है, यहाँ -1 है, यहाँ +1 जाती है। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये कहलाता है प्रिंसिपल वैल्यूज। द मिनिमम value of interval in which any trigonometric function is converted into a strictly increasing or decreasing function, and we can find out its inverse function. Such type interval is called principal value of trigonometric function। माने किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वो मिनिमम इंटरवल जिसमें वो फंक्शन 1 1 और ऑन 2 हो जाता है, जिसमें वो फंक्शन 1 1 और ऑन 2 अर्थात बाइजेक्टिव हो जाता है, जिसके लिए हम इनवर्स को उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स को डिफाइन कर सकते हैं। दैट मिनिमम इंटरवल इज नोन एज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दैट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये इसका ये इंटरवल है, इसमें यदि
साइन थीटा को हम साइन एक्स को डिफाइन करते हैं, माने साइन एक्स -1 प्लस 1 में -π/2 प्लस π/2 इंटरवल में क्या है, एक इनवर्टिबल फंक्शन है, एक इनवर्टिबल फंक्शन है, माने -π/2 2 प्लस π/2, इसका डोमेन हो गया माने -π/2 से प्लस π/2 की तरफ चले एक्स एक्सेस पे, तो हमें वैल्यू क्या मिलेंगी -1 टू +1। तो रेंज क्या हो गई साइन थीटा की, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल गई, डोमेन मिल गया -π/2 टू प्लस π/2 और रेंज मिल गई -1 टू +1। अब चूंकि ये 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, अर्थात इसका हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, हम इसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। ये मैंने डिफाइन किया है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन -1 टू +1 रेंज और -π/2 टू प्लस π/2 इसका डोमेन। अब इसी फंक्शन को मैंने कहा था x को y और y को x बदल दो, मतलब इसको यदि हम खड़ा कर दें 180 से घुमा दें, कितने एंड से घुमा दें 180 डिग्री से यदि हम घुमा दें, तो ये देखो 180 डिग्री से घुमा दें तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। इट मीन्स अब डोमेन कौन हो गया, अब डोमेन होगा वैल्यूज, अब डोमेन हो गई वैल्यूज जो x एक्सेस पे चलेंगी, और कोडोमेन या रेंज कौन हो गई एंगल्स जो y एक्सेस पे चलेंगे। तो डोमेन अब देखो ये y एक्सेस पे कौन चल रहे हैं, एंगल चल रहे हैं, यहां पर कौन चल रहे थे, एंगल x एक्सेस पे चल रहे थे, अब y एक्सेस पे एंगल आ गए और x एक्सेस पे वैल्यू आ गई, x एक्सेस पे देख रहे हो ये वैल्यूज आ गई। तो x की वैल्यू माने ये क्या कर रहा है, साइन इनवर्स x गिव्स अस एंगल साइन y इक्वल टू साइन x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिव्स अस वैल्यू फॉर एंगल, बट साइन इनवर्स गिव्स अस एंगल फॉर वैल्यू। माने अब y को हमें x बना देना है, डिपेंडेंट को अर्थात वैल्यूज को हमने क्या कर दिया, साइन इनवर्स में वैल्यूज हो गई डोमेन और वैल्यूज हो गई डोमेन अर्थात x एक्सेस पे चलेंगी, और एंगल हो गए रेंज जो y एक्सेस पे चलेंगे। और चूंकि इस पार्टिकुलर इंटरवल में साइन इनवर्स क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स फंक्शन का प्रिंसिपल डोमेन, अर्थात इसका डोमेन होगा -1 टू 1 और रेंज हो जाएगी, प्रिंसिपल रेंज हो जाएगी -π/2 टू प्लस π/2, -π/2 टू प्लस π/2। ये जो है साइन इनवर्स, इसमें क्या होगा स्ट्रिक्टली, अब देखो यहां पर x की वैल्यू के लिए हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे x पे हम बढ़ते जाते हैं जीरो की ओर, ये वैल्यूज बढ़ते जाती है, तो यहां भी ये इंक्रीजिंग है, ना केवल यहां स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है बल्कि साइन इनवर्स इज आल्सो इंक्रीजिंग। ये x की माइनस वैल्यूज है, जब हम माइनस वैल्यूज से जीरो और जीरो से x की पॉजिटिव वैल्यूज की ओर चलते हैं, जैसे जैसे पॉजिटिव वैल्यूज की ओर जाते हैं y की वैल्यूज क्या होती जा रही है, इंक्रीज होते जा रही है। y की वैल्यूज क्या है, यहां से हम बढ़े -1 से धीरे धीरे ये जीरो पे आए, जीरो पॉजिटिव नंबर है और जीरो से लेके +1 पर पहुंच गई, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स इज आल्सो x इज आल्सो इंक्रीजिंग। इसका जो ग्राफ होगा वो ये है, सिर्फ इतना बना दोगे, मतलब इसको जो ग्राफ है इसको घुमा दो, y को x और x को y एक्स बना दो, तो ये क्या हो जाएगा 180 अंश से घुमा दो, किस साइड में, राइट साइड में, तो तुम्हें मिल जाएगा साइन इनवर्स x का ग्राफ। अब आते हैं कॉस इनवर्स x, तो ये डोमेन क्लियर हो गया, साइन थीटा का डोमेन होता है -∞ टू +∞ और को डोमेन होता है -1 टू +1। प्रिंसिपल वैल्यू ये मैंने बता दी, प्रिंसिपल वैल्यू का मैंने डोमेन क्या होगा, साइन थीटा का डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 टू +π/2, रेंज -1 टू 1। और साइन इनवर्स x की जो डोमेन है वो हमेशा क्या होगी, -1 टू 1, माने यहां पर क्या थी, -1 टू 1 को डोमेन था, इसका डोमेन हो गया,
और इसकी रेंज थी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो चूंकि ये पूरे के लिए डिफाइन है, ये प्रिंसिपल वैल्यू के लिए डिफाइन है, तो ये माइनस पाई बाई टू। अब कास इनवर्स में इसी चीज को हम देखने जाए तो कास इनवर्स कास जीरो बराबर होता है 1, तो यहां से स्टार्ट होता है कास जीरो बराबर 1, कास पाई बाई टू 0, फिर कास पाई इक्वल टू -1। तो ये हमने इस तरह का ग्राफ ट्रेस किया। ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू कास इनवर्स कास x का, जिसका डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है और कोडोमेन कितना है? -1 टू क्लोज इंटरवल -1 टू +1। अब यदि ध्यान से देखो तो यदि हम इधर से चलते हैं, यहां पर 1 टू -1 चलते हैं हम, तो इसके बीच में कोई भी यदि हम लेते हैं, यदि हम एक किसी भी कर्व को ले लें तो उसमें क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएंगी वैल्यूज। लेकिन पाई टू 0 टू पाई के बीच में ये क्या है? कौन सा है? इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे 0 पर 1 है और पाई बाई 2 पे 0 हो गया और पाई पे आके -1 हो गया, माने अधिकतम से x के बढ़ते हुए वैल्यूज के लिए y की मान डिक्रीज हो रहे हैं। 0 पर 1 था और पाई पे आके -1 हो गया। तो ये जो रेंज है आपकी, ये जो 0 टू पाई इंटरवल है, मिनिमम इंटरवल मैंने कहा था 0 टू पाई, वो इंटरवल है जिसमें cos x एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, अर्थात इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी 0 टू पाई। डोमेन हो गया cos x के लिए 0 टू पाई और रेंज हो गया -1 अर्थात इस डोमेन और रेंज के बीच में जो प्रिंसिपल वैल्यू ले रहे हैं, हम cos का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो cos का इनवर्स cos इनवर्स x, तो अब क्या हो जाएगी? रेंज बन गई डोमेन, -1 टू 1 बन गया डोमेन, और 0 टू पाई क्या बन जाएगी? रेंज। तो cos इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई? प्रिंसिपल वैल्यू cos इनवर्स x की बोल रहा हूं, cos इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू जाएगी -1 क्लोज्ड इंटरवल -1 टू क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई। तो ये प्रिंसिपल वैल्यूज है। इसके अलावा बहुत सारे इंटरवल्स है जिसमें cos इनवर्स x क्या होगा? इनवर्स होगा। जैसे 0 टू पाई लिया है, क्लोज इंटरवल 0 टू पाई, अब पाई टू 2 पाई, पाई का डिफरेंस है, पाई टू क्लोज इंटरवल पाई टू 2 पाई, तब भी ये क्या होगा? इनवर्स देगा। पाई टू पाई के बीच में भी इनवर्स होगा। इधर उल्टा चले जाओ, 0 टू -पाई, तब भी इनवर्स होगा। तो सबसे छोटा इंटरवल जो था, इसमें ये प्रिंसिपल वैल्यूज हो गई और ये cos इनवर्स x का, इसको अपन ने उठा के x को y और y को x बनाए, तो ये मिल गया हमें cos इनवर्स x का ग्राफ।